फाइव डब्ल्यूज बड़ा हल्के फुल्के ढंग से ये कह देते हैं, और ये जो कहना है इससे बहुत सारी चीज़ें बड़ा इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की तरह हो जाता है, मेंटल एक्सरसाइज की तरह होता है। लेकिन लारी मॉस ने जिस तरह से इन शब्दों को एक दूसरी तरीके से कहा है वो बेहतर है। वो एक डायरेक्ट एक्टिव बॉडी को चार्ज करने वाले उद्देश्य तक ले जाता है। और फिर भी मैं बोल देता हूँ, हु आर यू, फर्स्ट डब्ल्यू, हु आर यू, तुम कौन हो। वो तुम कौन हो में बहुत सारी चीज़ें आ जाता है। आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आए हो, आप क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, और बचपन की कौन सी जिद आप आज तक पाले हुए हो। हाँ, बट एट दीज डेज हु आर यू, यू आर 34 years old man and young man, and you have got education to some extent, and आप दुनिया में अभी डिप्रेस हो गए हो, अब जीना अच्छा नहीं लग रहा है। कारण क्या हो सकता है? पनौती है। आप कुछ भी एक चीज़ में हाथ देते हो नुकसान हो जाता है, या खुद के बारे में बहुत ख़राब ख्याल आना शुरू होता है, या समाज के प्रति इतना गुस्सा, किसी एक व्यक्ति के प्रति, या कई सारे, बड़ा क्लियर होना चाहिए किसके प्रति, इतना फ्रस्ट्रेशन है कि उसने आत्महत्या करने का सोचा, या दारू पीकर, अति पीकर या नशा करके अति स्थिति में जो है ऐसे एक अति उद्दाम थिंकिंग में आत्महत्या करने की प्रयास कर डाला, फ्रस्ट्रेशन के एक मूड में कर डाला, लेकिन एक्चुअली करना नहीं चाहता है, दोबारा अटेम्प्ट भी करता है। सो हु आर यू। अब देखते हैं, ये पहला डब्ल्यू, हु आर यू। अब इस सीन में वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, सेकंड डब्ल्यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वहाँ क्या हुआ था, अब यहाँ क्यों आए हो। सो हर जगह पे पर्पस, रीजन, यहाँ क्यों आए, व्हाट इज योर वांट, ये एक्चुअली बड़ा मुद्दा है। व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज योर वांट, एंड व्हाट इज द ऑब्स्टेकल, व्हाट इज स्टॉपिंग योर वांट, डिजायर, ऑब्जेक्टिव। वांट को इस तरह से कितने शब्द में भी कहा जा सकता है। ऐसे किसी एक फंडा लेकर घूमने से अभिनय अंदर नहीं उतरती है, ठीक है, शब्दों वाले में फंसना नहीं है, लेकिन उसके भावार्थ को समझना है। तो हु आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग टू, तीन हो गया। व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज द ऑब्स्टेकल, मैं क्लास में आया हूं पढ़ने के लिए, ऑब्स्टेकल क्या है, सर नहीं है। हाउ डू यू ओवरकम द ऑब्स्टेकल, नेक्स्ट डब्ल्यू। मैं किताब से खुद पढ़ता हूँ, जब तक सर आएंगे मैं एक बार मेरी रीडिंग हो जाएगी, या फिर तब तक जो कल पढ़ाया था मैं उसको देखता हूँ। तो इस तरह से कोई ना कोई अपनी जो छोटे मोटे चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक, कि आप अपने वांट को पाने के लिए आप क्या करते हैं, छोटे यूनिट में क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में पूरे एक्ट में क्या करते हैं, पूरे प्ले में क्या करते हैं। एक सीन के अंदर भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, और कई बार एक छोटे छोटे यूनिट में भी छोटे छोटे वांट्स भी होते हैं। जैसे कि वो सावित्री जो है, छोटे छोटे, एक बड़ा वांट क्या है, सिंघानिया आएगा और उसके लिए रूम साफ होना चाहिए। अब उसके लिए भी छोटे छोटे वांट्स क्या है, घर को साफ करना है। ऑब्स्टैकल क्या है, हस्बैंड ने इतनी सारी चाय पीकर पूरा ट्रे और सारा कुछ 5-6 कप रखा हुआ है, एक ही जन ने चाय पिए थे, तो हस्बैंड इज वन ऑब्स्टैकल, चीज़ें ऐसे फेंक रहे हैं, ऑब्स्टैकल, कोई हेल्प नहीं कर रहा ऑब्स्टैकल। तो हाउ शी ओवरकम्स, ओके आई विल डू इट माई सेल्फ।
बट स्टिल शी हैज़ गॉट अ वांट। सो एक वांट पूरा होता है तो दूसरा वांट पूरा वो एमर्ज करता है, और दूसरा वांट एमर्ज करता है तो उस वांट या डिज़ायर या ऑब्जेक्टिव एमर्ज करता है, तो फिर उसका एक ऑब्स्टेकल आता है। तो इसी तरह से एक चेन चलता रहता है, ये छोटे दायरे में एक एक सीन के अंदर। लेकिन ओवरऑल प्ले के अंदर देखा जाए तो वो भी एक ब्रॉडर, तो सुपर ऑब्जेक्टिव, सुपर वांट, सुपर ऑब्जेक्टिव फिर आता है। ब्रॉडर क्या चाहिए, तो बेसिकली जो सुपर ऑब्जेक्टिव है, ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स एमर्ज करते हैं और उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं या नहीं कर पाता है तो फिर ग्राफ उसका नीचे जाता है। तो ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी जो मेन सुपर ऑब्जेक्टिव है उससे स्पाइन की, ये हड्डी की तरह जुड़े हुए हैं। ये स्पाइन है और ये बाकी सब पिंजरे हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स जो बीच में एमर्ज कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑब्स्टेकल्स को काउंटर करना, मुझे क्या चाहिए, ऑब्स्टेकल क्या है, ऑब्स्टेकल को काउंटर करने में एक चीज़ लारी मॉस कहते हैं कि उसको एक्टिव इंटेंशन मानो। एक्टिव इंटेंशन उसमें से ढूंढो। जो तुमने जो ऑडिशन दिया था उसमें तुम बार बार एक शब्द कहते थे, उसमें प्ले में नहीं है कि छोड़ दूंगा, ये घर छोड़ दूंगा। सो तुम्हारा उस पूरे सीक्वेंस में जो तुमने लिया उसके अंदर जो हाउ ही वांट्स टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल, ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरी इज्जत हो यहाँ, और ऑब्स्टेकल क्या है, कोई इज्जत कर ही नहीं रहा, सबको बिगड़ते जा रहे हैं और ये ऐसा हो रहा है, तो क्या करूँगा, भाग जाऊँगा। सो ऐसा कोई आप सॉल्यूशन जो ढूंढता है आदमी ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए, उसके अंदर एक्टिव इंटेंशन होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं गोवा में एंजॉय करूँगा, छोटा सा एक सीन के लिए, छोटा सा सीन में कि एंजॉय करूँगा। गए एंजॉय करने, तो एक रेस्टोरेंट पहुँचे, तो मैं तो बढ़िया समुद्र दिख रहा है, रेस्टोरेंट के सामने तूफान और क्लाउड, लेकिन मेरी छोटी सी डिज़ायर है कि मैं तो सिगरेट पीऊँगा, तब से तो नहीं हो पाएगा। तो ऑब्स्टेकल क्या है, अरे ये गोवर्धन जो बैठे हुए हैं ना, इनको सिगरेट से एलर्जी हो जाता है अचानक, और गला वला सब बैठ जाता फटाफट, थोड़ी सी भी स्मेल आते। ओ तो हाउ टू ओवरकम, ओ उधर चला गया मैं। तो उधर चला गया तो यहाँ गोवर्धन बैठा हुआ है, उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है, उसका भी एक वांट है, वो मेरे को पकड़ के रखना चाह रहा है कि यहाँ कुछ काम की बात हो। हाँ, और मैं क्या करूँ, तो मैं उधर चला गया। सो व्हाट आई डू, मैं स्क्रिप्ट के ऊपर वहाँ प्लान कर रहा हूँ और फिर थोड़ी देर में जब वापस आ जाता हूँ स्क्रिप्ट लिखता हूँ। तो इसी तरह से एक चक्रव्यूह चलता है, और उस चक्रव्यूह में इधर सब छोटा सा ऐसे 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 पूरा प्ले का एक ग्राफ बनता है, और वो ग्राफ में ऐसे एडिपस में देखा जाए तो शुरू में उसका ग्राफ ऊपर चढ़ता है, सबको डांट देता है, क्रेयॉन को भी कहता है कि तू धोखेबाज है, और टाइरिसियस आता है तो उसको कहता है कि तू अंधा, तू क्या जानता है, पता नहीं बकवास कर रहा है, सबको दूर करता है। वाइफ आकर कहती है कि मत करो ये तलाश, उसको भी तड़ाक कर देता है, और पूरा जाते रहते उसका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे पता करना है किसने मारा था लायर्स को, राजा जो एक्स राजा था उसको किसने मारा था। तो फिर जो है पता चलता है कि उसी ने मारा था। इसने अनाउंस कर दिया था कि जो इसने भी मारा होगा उसको देश निकाला दिया जाएगा, और कोई उस पर दया नहीं करेगा, उसके खानदान को भी देश निकाला दिया जाएगा। ये 12-15 साल की बात है, जब बड़े हो चुके हैं, तब मर चुका है लायस, और एडिपस की शादी हो चुकी है। अब वो रियलाइज़ करता है कि उसने अपनी माँ से ही शादी की हुई है, वो दूसरे देश में पला था, माँ बाप ने उसको फेंक दिया था कि भविष्यवाणी हुई थी कि ये अपने बाप को मारेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। तो माँ बाप ने उसको सरहद के पास छोड़ दिया था मर जाने के लिए, भेड़िया खा जाएगा, मर जाएगा। लेकिन उसको एक गडेरिया ने पा लिया, और गडेरिया को लगा कि ये तो बड़ा राज खानदान का बच्चा लग रहा है। तो उसने क्या किया, जो पड़ोस राज्य है बॉर्डर के,
उस राज्य में उस राजा का और रानी का बेटा नहीं था, बच्चा नहीं था, तो उसने उनको दिया कि तुम लोग इसको पालो। उन्होंने उसको पाला, वो वहाँ बड़ा हुआ नकली माँ बाप के पास, और मंदिर जाता भविष्यवाणी सुनने के लिए। तो भविष्यवाणी होता कि तू अपने माँ से शादी करेगा, बाप को मारेगा, माँ से शादी करेगा। अब वो भाग जाता है, वो देश छोड़कर भाग जाता है, अपने माँ बाप को, जो नकली माँ बाप है उनको छोड़कर भाग जाता है, और भाग्य उसको वही ले आता है। फिर वो इधर आ जाता है जहाँ उसका एक्चुअल बाप है, और वो जा रहा था सड़क में अपने सिपाहियों के साथ, कुछ पंगा हुआ, उनका आपस में झगड़ा हुआ, पतली रास्ता थी, तू हट ऐसा करते हुए उसने, पूरा वीर था वो, पूरा मार मूर के सबको, बुढ़े को ही मार दिया। इधर वो आता है ग्रीस में पहुंचता है और थीब्स में पहुंचता है, और वहाँ पता चलता है कि लोग जो हैं बड़े परेशान हैं, और इसने एक जादूगरनी को हराया और देश को बचा लिया, और उसको सबने राजा बना दिया। राजा बना दिया पुराने सिस्टम के हिसाब से, जो विधवा रानी है वो उसका हस्बैंड होगा, तो वो, उसको क्या पता कि उसने अपनी माँ से शादी कर ली और बच्चे भी पैदा किए। तो इतने सघन है, लेकिन छोटी छोटी भी हो सकती है। महेंद्रनाथ वो चाह रहा है कि भाई मेरी इज्जत हो, मुझे पता है कि मैं कमाई नहीं करूँ, मेरी इज्जत करेंगे, थोड़ी सी प्यार की भी बात भी करें। तो वो ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है, और फिर उसको वो कैसे जूझता है। सो बेसिकली नाटक में संघर्ष, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता आड़े आता है उसको कैसे जाएंगे, तोड़ के, पहाड़ को तोड़ के, या पहाड़ से उस तरफ से होते हुए चले जाएंगे। सो क्या करेंगे, भिड़ेंगे या बाईपास कर जाएंगे, या फिर ठीक है मेरी तकदीर में ये कुछ नहीं है, मैं यही हूँ। सो इस तरह से आगे कहानी बढ़ती है। तो एनीवे ये 5 Ws के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ के, जो जिस तरह से मैंने नोट कराया है आप उसे ध्यान दें। थैंक यू।